Hallelujah. Praise the Lord. Greetings to you in the mighty name of Jesus Christ. Today is a day of deliverance. I hope the Holy Spirit will speak to you through this message. This video will open your eyes and make you to walk in the spiritual realm. God bless you. मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ. परमेश्वर आपको कैसे प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करना करके आज इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको सिखाएगा. हम सब प्रार्थना करते, उपवास भी रखते होंगे, घर में पर्सनल प्रेयर भी करते, लेकिन योद्धा का प्रार्थना क्या है? उस योद्धा की प्रार्थना के द्वारा क्या मिलेगी, कैसे शैतान को सामना कर सकते हैं करके इस वीडियो के द्वारा मैं आपसे बात करूंगी. मैं बाइबल से एक वचन आपके लिए पढ़ूंगी. मेरे लिए पढ़ना है एफिसियों की पत्री 6 का 11 और 12 पढ़िए मेरे लिए. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. हाँ. क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. हाँ, यहाँ पे देखिए 11 पद में लिखा है, परमेश्वर की सारे हथियार को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों को सामना कर सके करके लिखा है. शैतान की युक्तियों को सामना करने के लिए परमेश्वर की सारे हथियारों को हम आपके जीवन में, मेरे जीवन में पहनने की जरूरत है. हम प्रभु की हथियारों को नहीं पहनेंगे तो शैतान के कामों के विरोध में, उसकी युक्तियों के विरोध में खड़ा होने पाएंगे. ये एक बड़ा चैप्टर है, इसके बाद में मैं इस चैप्टर से आपको बताऊंगी, लेकिन आज मैं युद्ध के बारे में आपके सामने बताना चाहती हूँ. युद्ध के बारे में 12वें पद में लिखा है, वो पढ़ो 12th वर्स. क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. हाँ, देखिए 12th वर्स में इसलिए लिखा है मल युद्ध. जो हम युद्ध करते हैं शैतान के साथ युद्ध करते हैं, इसको मल युद्ध के नाम में बाइबल में बताया गया. इसमें लिखा है हमारे मल युद्ध लघु और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से करके बहुत सारे नाम इसमें दिया गया. मैं आपको धीरे से एक एक व्यक्ति के बारे में किसके साथ युद्ध करना करके मैं आपको अच्छा से शब्द वाइज मैं आपको डिटेली एक्सप्लेन करूंगी. देखिए, परमेश्वर हमें युद्ध करने के लिए बुलाया. यू आर ए वॉरियर ऑफ गॉड. प्रभु की राज्य में हम सब देखिए एक युद्ध करने वाले. परमेश्वर हमें एक सोल्जर्स के रूप में बुलाया. लाइफ में देखिए आप अपने बारे में सोच सकते हैं, मेरे जीवन में क्यों बहुत सारे दुख आता है, मैं क्यों युद्ध करता हूं करके अपने बारे में आप सोच सकते हैं. लेकिन मैं एक सच्चाई को आपके सामने रखना चाहती हूँ. लाइफ की आधा भाग में युद्ध जुड़े हुए हैं. लाइफ और युद्ध को अलग कर नहीं पाएंगे. इस सीक्रेट को आप दाऊद के चरित्र से देख सकते हैं. दाऊद को देखने से देखिए, हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ते होंगे. दाऊद ने बहुत सारे भजन संगीता आपके लिए, मेरे लिए लिख के रखा है, लेकिन उस भजन संगीता को पढ़ने से दाऊद की पूरी चरित्र, उसकी सीक्रेट्स को हम समझ पाते हैं. लेकिन देखिए दाऊद के बारे में ऐसे लिखा है, दाऊद एक युद्ध पुरुष था. हालेलुया. 2 in 1 लाइफ दाऊद राजा जी रहा था. एक साइड वो एक बहुत बड़ा राजा था, दूसरी साइड वो युद्ध करने वाला था. अपने लाइफ में सबसे ज्यादा दाऊद ने युद्ध किया होगा. अपने प्राण के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए दाऊद राजा कई बार महल छोड़ के जंगल में भागना पड़ा, लेकिन परमेश्वर ने उस युद्ध में उनको विजय दिया है. देखिए इसलिए युद्ध क्या है, हमारा जीवन का एक भाग है. उसको कभी अलग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर हमारा लाइफ में बहुत सारी चीजों को सिखाना चाहते हैं. युद्ध अच्छा है, युद्ध को देखिए भागना नहीं है. युद्ध के द्वारा बहुत सारी चीजों को आप प्रभु के हाथ से सीख सकते हैं. युद्ध हमें परमेश्वर के पास ले जाता है, वचन के पास ले जाता है, सच्चाई के बारे में, प्रभु के बारे में युद्ध हमें सिखाता है.
हालेलुया। देखिए ये मल्लयुद्ध हम कैसे करें करके मैं आपको ना बताऊंगी आज। इसमें लिखा है ना, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं करके लिखा है। हालेलुया। देखिए लेकिन परंतु प्रधानों से, ये प्रधान कौन है करके मैं आपको बताऊंगी। देखिए शैतान बहुत एक साइड में चालाक के साथ, बुद्धि के साथ काम करता है। हम भी परमेश्वर के बच्चे शैतान से अधिक बुद्धिमान बनना चाहिए। वो देखिए एक एक व्यक्ति के पास आके अपना चाल, अपने कामों को दिखाता नहीं है। वो देश के ऊपर से प्रधान को रख के पूरे देश को वो कंट्रोल में लेके आता है। देखिए इसमें प्रधान के लिए प्रार्थना करना करके लिखा है। प्रधान के ऊपर उसकी शक्ति को नष्ट करके हम दुआ करना चाहिए। इसको मैं आपको अच्छा से खुले से आपको मैं बताऊंगी प्रधान कौन है। शैतान देखिए अपने, मैं एक उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, एक देश के लोगों को शैतान अपने पास लेके आने के लिए उस देश के ऊपर शैतान एक व्यक्ति को रखेगा, वो उस देश का प्रधान है। उसके द्वारा अपने पूरे कामों को उस व्यक्ति के द्वारा शैतान करेगा। वो व्यक्ति जो शैतान रखा है वो ना उस देश को शैतान के लिए खोल के देगा। स्वीटली बोलने से नहीं तो शॉर्टली बोलने से, शैतान जो प्रधान है उस देश के ऊपर रहता है, राज करने वाले जो ऊंचे ऊंचे पद में है ना, जो अच्छा अधिपति लोग है, इनके हृदय के अंदर शैतान घुस जाएगा। उनके द्वारा उनकी अच्छी हृदय को, उसके दिमाग को खराब करने के लिए सोचेगा। देखिए एक देश का अधिपति को देखने से, नहीं तो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो जो राज करता है, उनको देखने से उन लोग अच्छे लोग हैं, उन लोग देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर शैतान घुस के क्या करता है, उसकी दिमाग को खराब करने के लिए कोशिश करता है। एक राजा को शैतान खराब करने से, उसकी दिमाग को छूने से, उस पूरा देश को अपने पास शैतान आसानी से लेके आएगा। यही तो बाइबल में पढ़ते हैं हम। दाऊद एक राजा था, ये एक समय आया शैतान ने दाऊद के हृदय को मोड़ा, उसकी घमंड से बढ़ाया। शैतान उसको, लोगों को, फाइटिंग मेंस को, उनकी सेना में कितने लोग हैं करके गिनने के लिए शैतान उसके अंदर उसकी हृदय को मोड़ा करके बाइबल में हम पढ़ते हैं। देखिए ये बात प्रभु को अच्छा नहीं लगा। ये गलत बात जब दाऊद राजा करने लगा, एक राजा, इज़राइल का एक राजा, प्रभु ने जो नियुक्त किया, एक अच्छा राजा, उसके अंदर शैतान उसकी दिमाग में घमंड की आत्मा के द्वारा घुस के पूरा इज़राइलियों के ऊपर उस राजा के कारण प्रभु का क्रोध आया, है ना। इसलिए शैतान, एक प्रधान क्या करता है, उसको एक व्यक्ति काफी है जो उस देश का लीडर हो सकता है, उस देश का खास व्यक्ति हो सकता है, उनके द्वारा अपने पूरा नेटवर्क को करने के लिए शैतान कोशिश करता है। इसलिए देखिए इस सच्चाई को जानने के बाद हम कितना, हमारा प्रधान लोग हैं जो परमेश्वर इस देश के लिए ना नियुक्त किया है, पीएमओ, सीएमओ, कोई भी मिनिस्टर हो, उनके लिए कितना जरूरी है प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर हमें इसलिए बाइबल में लिख के रखा है प्रधानों के लिए प्रार्थना करना। आपकी युद्ध किसके साथ है? प्रधान के साथ है, क्योंकि उन लोग अच्छे लोग हैं, उनके हृदय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन उनको मोड़ने वाला दुष्ट आत्मा एक ऊपर, उसके ऊपर से काम करेगा, वो तो प्रधान है। समझ में आया? इसलिए हम क्या करना चाहिए, प्रार्थना में, आप नॉर्मल प्रार्थना में इसको बांध नहीं पाएंगे। हम है ना ऊंचाई के साथ उपवास रख के भी प्रार्थना कर सकते हैं, आत्मा में भरपूर होके प्रधान के विरोध में, उसके विरोध में जो आत्मा काम करते हैं उसको रोक के, उसकी सामर्थ को नष्ट करके दुआ करने से वो एक नॉर्मल पर्सन होके जो इंडिया के लिए, जो अपने देश के लिए करना है वो करेगा। हालेलुया। दूसरा, इसमें ना दूसरा व्यक्ति कौन आता है? अधिकारियों से। हाँ, अधिकारियों से करके इसमें आया। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया प्रधान। दूसरा पॉइंट कौन है? दूसरा व्यक्ति अधिकारों के लिए प्रार्थना करना करके इसमें लिखा है। प्रधान की बात में देखिए इस देश को कंट्रोल करने वाला कौन होंगे? अधिकारी लोग। इन लोग भी देखिए, इन लोगों को भी शैतान अपने हाथ में ले लेगा ताकि इनको तंग करने से उन लोग मसीही लोगों को तंग करेंगे, उनको दबाएंगे, उनको बहुत दुख देंगे, उसके द्वारा
ना हम बहुत दुखी होंगे। हमें दबाने के लिए, परमेश्वर की बच्चों को दबाने के लिए शैतान एक नया तरीका संभालता है, अधिकारियों के द्वारा काम करने का तरीका है। हमें बुद्धि से सोचना है, इसलिए इस चीजों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अधिकारियों को परमेश्वर संभाल के रखने के लिए, उनके विरोध में जो दुष्ट आत्मा काम करता है उसके विरोध में, उसकी सेना के विरोध में हम दुआ करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जोधपुर में जब मैं नया आया सेवकाई के लिए, मैं जोधपुर के बारे में परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर जोधपुर में छुटकारा को दे, लोगों के हृदय में काम कर करके जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने कुछ बात जोधपुर के बारे में मेरे अंदर प्रभु डालने लगा। मैं ये बात जोधपुर से सीखा है, यहाँ के लोग परमेश्वर के वचन सुनने में बहुत धीरे करते हैं। उन लोग की कान, हृदय और आंखें बंद है, वचन के लिए उन लोग खोलते नहीं है। कठोर हृदय वाले करके परमेश्वर ने मुझे कहा। मैं बार बार परमेश्वर से बोले थे, परमेश्वर कट नहीं है, क्यों प्रभु इनकी हृदय क्यों ऐसे करके मैं प्रभु से जब बोले थे, परमेश्वर ने बोला, यहाँ इस मारवा जमीन के लोग, पूर्व लोग, जो लोग राज्य करे थे, उन लोग के हृदय इस प्रकार के थे। इस जमीन से जितने भी लोग उनकी बात में जो आए थे, बात की पीढ़ी के लोग के हृदय उनके द्वारा इतना कठोर हो गया करके परमेश्वर मेरे से बात करने लगा। Beloved brothers and sisters, इस बात को मैंने कई बार नोटिस किया है। एक बार 2010 में परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के निमित्त सिंगापुर लेके गया। जब मैं सिंगापुर गए थे, वहां प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बोला उस देश के लिए। मैं जब सिंगापुर देश के लिए प्रार्थना करने लगे, उस दिन रात को सोने पाए थे। रात को मेरे रूम में सिंगापुर देश के प्रधान मेरे से मिलने के लिए आया। उन्होंने बोला, तू क्यों सिंगापुर में आई, तू क्यों सिंगापुर के लिए प्रार्थना करना है ना, सिंगापुर को ऊपर मैं राज्य करता हूँ, ये मेरा देश है करके वो अपने चेहरे को ऐसे मेरे सामने दिखाने लगा। मुझे उसके चेहरे के देखे मुझे ऐसे घमंड की आत्मा आया में देखा है। देखिए उसकी चेहरा ऐसे लगा मुझे। उसकी बात में मैंने महसूस किया है, देखा भी था सिंगापुर के लोगों में ना, उसके नेशनल लोगो को देखने से वहां मर लायन, अब लायन के बारे में देख सकते हैं, है ना, वो लायन प्राइड की आत्मा प्रकट होने लगा। वो घमंड के साथ मेरे से बोल रहे थे, तू कुछ कर नहीं पाएगी यहाँ इस देश में करके। इस बात को देखिए मैंने कई जगह में मैंने महसूस किया है। राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट में हम सेवकाई के लिए निकला हुआ है, टीम के साथ, फैमिली के साथ हम गए हुए। एक एक जगह में अलग अलग प्रधान की आत्मा, अधिकारी का आत्मा काम करते वक्त हमने देखा है। कुछ जगह में मैंने महसूस किया है, उस जमीन के अंदर, उस ना एरिया के अंदर एंटर करने के बाद में वहां व्यभिचार की आत्मा बहुत जोर से काम करती है ना, करेगी। नहीं तो दूसरी ना मूर्ति पूजा की आत्मा, और भी मैंने महसूस किया है कास्टिज्म, जात के लिए लोगों के अंदर इतना जलन दिखाते हैं। हम उच्च जाति का लोग हैं, हम नीचे के लोगों से हम लेना देना नहीं करके। ये सारे देखिए वहां के उस जमीन के लोग, मतलब अधिकारियों के अंदर शैतान ने तरी का आदत ऐसे डाल के रखा, उसी के द्वारा वहां शैतान राज कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर की बच्चे क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभु हमें बताए इस जमीन के अंदर कौन सा आत्मा काम कर रहा है। सेवकाई को और रिवाइवल को रोकने वाला दुष्ट आत्मा इस जमीन में, हमारा सेवकाई में कौन सा आत्मा है प्रभु दिखाए करके हम प्रभु से मांगने से परमेश्वर जरूर हमें दिखाएगा। हालेलुया। प्रभु हमें दिखाएगा। देखो यहाँ इस प्रकार की आत्मा काम करता है, इसको बांध के दुआ करो, इसको इसकी शक्ति को नष्ट करो करके परमेश्वर हमें दिखाएगा। ओके, अब हम तीसरा पॉइंट में जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया प्रधान, आपने मन में रखा होगा। प्रधान के बारे में हमने देखे थे, प्रधान एक देश के ऊपर से सबको कंट्रोल में लेगा। दूसरा कौन है, अधिकारियों के बारे में मैंने बोला। अधिकारियों के अंदर शैतान क्रिश्चियंस के बारे में, है ना, सेवा के बारे में गलत गलत विचार उनकी हृदय में डाल के, है ना, वो सेवा करने वालों के ऊपर गिरना करना, उनको देश से, है ना, अपने गांवों से हटाना, इस प्रकार के काम उन लोग अधिकारी लोग करने के लिए शैतान उनका अंदर से अगवा करेगा।
हम देखिए उनके पीछे जो शैतान काम करता है उसको रोक के दुआ करना चाहिए, उसकी विरोध में हम उसको बांध के दुआ करना चाहिए। कभी भी जो व्यक्ति हमारा विरोध में खड़ा उनके लिए हम वो हमारा दुश्मन करके दुश्मन के रूप में किसी को देखना नहीं है, क्योंकि एक इंसान के पीछे दुष्ट आत्मा काम करता है, वो सेवा करता है। ओके, मैं तीसरा पॉइंट आपको बोलना चाहती हूँ, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, हाँ, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से करके लिखा है। संसार के अंधकार के हाकिमों, ये संसार के अंधकार की हाकिमों कहाँ रहेगी? अंधकार में रहेगी, है ना। मैं आपको एक खुला करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगी, क्योंकि दो प्रकार की दुनिया है, एक तो नेचुरल वर्ल्ड है, दूसरा तो अंधकार की दुनिया जो शैतान की गप्छा में शैतान अपने कंट्रोल में रखा है। ऐसा एक दुनिया है, वहां से अंधकार की शक्ति से शैतान बहुत अपनी युक्तियों को चलाता है। मैं ना कैसे बोलूं, मैं आपको ना देखिए ना, जादू टोने का काम है, शैतान को जगाना, शैतान से बात करना और दुष्टता की काम है। इस प्रकार के सारे काम कहाँ से होते हैं? अंधकार की संसार की हाकिमों से उत्पन्न होता है। ये नरक के अंदर से भी निकल के आ सकता है। ये सामर्थ शैतान है ना, ये इस संसार को अपने पास ऐसे ना अंधकार की शक्ति को अपने पास रखा है, क्योंकि इसके द्वारा अपनी पूरा दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, लोग सभी को अपने पास मोड़ने के लिए शैतान ने एक योजना बना के रखा है। हम बुद्धि के साथ शैतान की सारी योजना को समझना चाहिए, क्योंकि इसके विरोध में हम प्रार्थना करने से शैतान की शक्ति को तोड़ सकते हैं, उसको नष्ट भी कर सकते हैं। हम यहाँ अंधकार की दुनिया में, इस संसार की अंधकार के हाकिमों से मुक्ति मिलने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए हम दुआ करना चाहिए, है ना। देखिए, जादू टोने का काम, आत्मा को जगाना, ये काम सारे 12 बजने के बाद में, आप कहीं ना गांव में देखा होगा, ज्योतिष और जादू टोना करने वाले 12 बजने के बाद में इस काम करने के लिए निकल के जाते होंगे। उन लोग ना मरे हुए लोगों को नाम से बुलाता है, जगाता है। हम पुराना नियम में पढ़ते हैं इसके बारे में, मूसा की ना व्यवस्था में लिखा है, जादू टोने करने वाले, आत्मा को जगाने वाले, दुष्ट आत्मा के द्वारा दुष्टता काम करने वाला को बाइबल में दुष्ट लोग करके माना जाता है। ये श्रापित लोग हैं, इनके साथ मेल जुल नहीं करना करके बाइबल में लिखा है ना। उनको जमीन में जीने के लिए नहीं छोड़ना, उनको पत्थर से मारना करके मूसा के नियम में परमेश्वर हमें लिख के दिया है। इसलिए देखिए, हम परमेश्वर की बच्चे, हम इस प्रकार के लोगों के साथ मेल जुल नहीं रखना चाहिए। हम विश्वासी बनने के बाद में इस प्रकार के काम में शामिल नहीं होना चाहिए। परमेश्वर यहाँ इस प्रकार के काम करने वाले से प्रभु बहुत घृणा करता है, उनको प्रभु पसंद नहीं करता है। इन लोग श्रापित लोग हैं, इनकी विरोध में हम दुआ करना चाहिए। ना शायद हो सकता है आपके घर के पास हो, नहीं तो आपके गांव के अंदर कोई जादू ना करने वाला हो, नहीं तो उसकी घर हो, उसके ना दुकान होने से आप ना अंदर ही अंदर प्रार्थना करो, परमेश्वर इनको प्रभु आप छू ले, इनको छुड़ा दे परमेश्वर, नहीं तो हमारा गांव के अंदर से इसको बाहर ले जाओ करके प्रार्थना करना। हम जोधपुर से है ना, जोधपुर की कलीसिया से इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। इस कलीसिया के विरोध में, हमारा विश्वासियों के विरोध में कोई भी नरक से भेजा हुआ ना अंधकार शक्ति के द्वारा भेजा गया आत्मा के काम किसी परिवार के विरोध में नहीं आना करके हम लगातार दुआ करके आ रहे हैं। हालेलुया। तुम लोग भी, मुझे सुनने वाले भी, आप इस प्रकार की प्रार्थना अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, है ना, आप जरूर करना। परमेश्वर करके देखिए, प्रार्थना करें, इस प्रकार की प्रार्थना करके देखना, आप जरूर छुटकारा को महसूस करेंगे, तुरंत आपको छुटकारा मिलेगा। क्योंकि शैतान अंधकार में रहता है ना। शैतान की शक्ति कहाँ काम करता है? अंधकार में काम करता है। ये अंधकार की शक्ति है ना रोशनी से बहुत दूर रहता है, लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु तो आत्मा है,
जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां छुटकारा, चंगाई, आजाद करके लिखा है। हम प्रभु का नाम लेने से अंधकार की शक्ति, शैतान, उसकी सारे काम, उसकी युक्तियां ऐसे दूर हो जाएगी, हमारा पास नहीं रहेगी। ओके, मैं और एक चीज के बारे में बोलना चाहती हूँ लास्ट में। कौन सा है? इस संसार के अंधकार के हाकिमों के बारे में हमने देख लिया, वो तीसरा पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है करके लिखा है। आप मेरे से सरप्राइजिंगली पूछ सकते हैं ना, आसमान में कौन सा सेना है? आसमान में दुष्टात्मा है क्या करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये सच्चाई जो मैं आपके सामने खुला रखना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को बनाया ना। जब परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, प्रभु को आराधना करने के लिए अपने पास प्रभु ने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को ना आराधना के लिए अपने पास रखा है। उसमें बहुत सारे टीम था, उसमें उस टीम में एक टीम का नाम ना, एक झुंड उसके साथ परमेश्वर ने रखा था। उस झुंड का लीडर का नाम लूसीफर, इंग्लिश में लूसीफर कहते हैं और हिंदी में उसका नाम इब्लीस। ये देखिए, परमेश्वर स्वर्ग में ऐसा सबको बना के प्रभु ने ना अच्छा एक स्वर्ग में सेटिंग बना के रखा था ताकि सारे स्वर्गदूत प्रभु को आराधना कर सके ना। सब आराधना कर रहे थे, सब ठीक ठाक से जा रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो भी उत्पन्न हुआ है सब प्रभु के द्वारा ही उत्पन्न हुआ। इस जहां पे मैं शैतान के बारे में आपको बोलना चाहती हूँ, शैतान कैसे उत्पन्न हुआ, कहां से आया। देखिए, ये ना, ये इस टीम के लीडर के नाम जो मैंने बताया लूसीफर, ये देख रहा था सारे लोग परमेश्वर को आराधना कर रहे थे। अपना एक दिन आया, वो प्रभु के साथ अपना को तुलना करना शुरू किया है। मुझे भी आराधना करने दो, मुझे भी आराधना की जरूरत है, मैं प्रभु के समान बनना चाहिए करके अपना आप को प्रभु के समान तुलना जब करने लगा, परमेश्वर की क्रोध उनके ऊपर आया। प्रभु ने वहां ना स्वर्ग में जहां प्रभु ने उनको रखा है, वहीं से प्रभु उसको नीचे गिरा दिया। गिराने के बाद में देखिए, वो आकाश से प्रभु जिस जहां पे रखा है वहीं से तो नीचे आ गया, लेकिन वो पृथ्वी पर पहुंचा नहीं, क्योंकि पृथ्वी को परमेश्वर इंसान के लिए, आदम और हव्वा के लिए प्रभु ने रखा है। इसलिए शैतान पृथ्वी में भी नहीं पहुंचा और स्वर्ग में भी चढ़ नहीं पाया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में बोलना चाहती हूँ, इसलिए शैतान ऊपरी आसमान में अपने राज्य को बना के वहां लटके है ना रहने लगा। इसलिए देखिए, शैतान की शक्ति यहाँ जो बताया गया है ना, कैसे लिखा है, यहाँ पे लिखा है दुष्टता की आत्मा की सेना है जो आकाश में है। आकाश में ना आत्मा की सेना है, दुष्टता की सेना है, इसके बारे में लिखा है। देखिए, जोधपुर में जब हमने आया है, जोधपुर की आसमान को हम इस तरह को देखा है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, 10 साल की पहले, 15 साल की पहले जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना इतना स्वर्ग में पहुंच नहीं पाते, ऐसे बंद यहाँ ना आसमान पित्तल के समान और लोहा के समान इतना कठोर हुआ करके हमने महसूस किया कई बार, क्योंकि यहाँ अंधकार की शक्ति, उसकी सेना बहुत ज्यादा है कि खुला आसमान जोधपुर के ऊपर आने के लिए। मुझे सुनने वाले जो भी मुझे देख रहे हैं इस वीडियो के द्वारा, देखिए आप भी सेवकाई किए होंगे, सेवकाई कर रहे होंगे, नहीं तो विश्वासी हो सकता है। आपकी आशीष अभी तक रुका तो आप इस सीक्रेट को जानिए। आप ना आपकी घरों के ऊपर, आपके गांवों में जो शैतान की बंधन है, आकाश में शैतान की सेना निवास की जहां, वहीं की शक्ति नष्ट होने के लिए, वो कम होने के लिए, नहीं तो वो नीचे गिरने के लिए बांध के दुआ करने से आपके घर के ऊपर, आपकी है ना चर्च के ऊपर खुला आसमान हो जाएगा। हालेलुया। खुला आसमान होने से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सीधा प्रभु के सम्मुख में पहुंच जाएगी। हालेलुया। देखिए, ये बात मैंने पॉल यांगिचो, वो पास्टर जो साउथ कोरिया है, उनके द्वारा मैंने उनकी बुक में पढ़ी हो।
उन्होंने वो पास्टर ने बोला, हमने प्रार्थना कर करके बलवान जो साउथ कोरिया के ऊपर है उसको हमने रोज बांधते, आप रोज बांध के दुआ करना। वो पास्टर ऐसे मेंशन किया है, हमने कई सालों से रोज बांध के अभी साउथ कोरिया के ऊपर कोई भी आसमान में शैतान की राज्य नहीं है, सब गिर गया है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकते हैं, हमारा प्रार्थना स्वर्ग में सीधे पहुंच जाते करके वो पास्टर इतना अच्छा बोला। देखिए, ये बात को मैं जानने के बाद हम भी यहाँ पे हर एक फास्टिंग प्रेयर में, हर एक प्रार्थना जो कलीसिया के लिए कॉमन मीटिंग सेक्शन लेते हैं, सभी में बलवान की आत्मा को जो आसमान में उसकी सेना है उसको बांध के उसकी शक्ति को नष्ट करके हमने भी प्रभु से सीखा है। हालेलुया। एक बहुत सीक्रेट है, आप ऐसे प्रार्थना करके देखिए, परमेश्वर आपके द्वारा महान काम करेगा। अभी तक आपके परिवार में जो आप नहीं पाया उसको, उस बेदारी को आप पाएंगे, उस आशीष को आप प्राप्त करेंगे। मैंने देखिए, आपने कई सालों से कुछ चीजों के लिए, कुछ आशीष के लिए बार बार प्रभु के पास प्रार्थना करके आया होगा, लेकिन वो प्रार्थना अभी तक डिले होके आए। क्यों? आपकी प्रार्थना अभी तक प्रभु के सम्मुख में क्यों नहीं पहुंचा? क्या किसको पता है? शैतान ने रोके रखा होगा। इस चीज को दानियल की पुस्तक से भी हम पढ़ सकते हैं। दानियल ने 21 दिन प्रार्थना के लिए जब बैठे थे, पहले दिन प्रार्थना जब वो करने लगा प्रभु के सामने, परमेश्वर स्वर्ग से उसकी प्रार्थना की जवाब को गब्रिएल स्वर्गदूतों के हाथों में प्रभु ने भेजा। लेकिन वो स्वर्गदूत जब नीचे उस जवाब को लेके आया, उन्होंने उस देश के नीचे पहुंच नहीं पाया, दानियल के पास पहुंच नहीं पाया। देखिए, उस देश का, पर्शिया देश का अधिपति, वो सेनापति जो प्रधान वहां था, उन्होंने दानियल की प्रार्थना को रोके रखा था। वो प्रार्थना दानियल को पहुंचा नहीं है। उसके बाद में मिकाएल के बारे में उस जहां पे आया। मिकाएल कौन है? युद्ध करने वाला स्वर्गदूत है। जब भी हम हमारा लाइफ में युद्ध की समय में हमको काम आता है, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको मिकाएल को भेजेगा, मिकाएल आपके लिए आके युद्ध कर सकता है। यहाँ दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, मिकाएल को परमेश्वर आसमान से भेजा। उन्होंने आके जो प्रधान आसमान में, पर्शिया देश के आसमान के ऊपर काम करने वाला दुष्ट आत्मा सेना, उस सेना को गिरा के गब्रिएल को नीचे जाने के लिए उन्होंने किया है। हालेलुया। इसलिए देखिए, परमेश्वर क्या करता है? हमें मदद करता है। युद्ध में आप टायर्ड नहीं होना, आप हमेशा सोचना नहीं है मैं क्यों, मेरे जीवन में बहुत युद्धों को देखा है, मेरे लाइफ शुरू से युद्ध में ही जा रहा है, मुझे कोई अच्छा मौका नहीं है, अच्छा सीजन नहीं आएगा, क्या हंसने का मौका नहीं मिलेगा, कैसे मत सोचिए। क्योंकि परमेश्वर से बुले हुए लोग, परमेश्वर के खास चुने हुए लोगों के जीवन में इस प्रकार की जिंदगी के मार्ग में से परमेश्वर ले जाता है। हालेलुया। उनको परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए, उनको बहुत सारी चीजों को परमेश्वर सिखाने के लिए ऐसा मार्ग से परमेश्वर हमें ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए ना, युद्ध को देखे डरना नहीं है, खुशी से युद्ध के मार्ग में जाइए। इजराइलियों को परमेश्वर मरुभूमि में युद्ध की मार्गों के मध्य में से लेके गया। उन लोग बहुत सारे राज्यों के साथ, राजा के साथ युद्ध कर करके लास्ट में खानान में तो पहुंच गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जरूर इस युद्ध के मार्ग में जाएंगे तो खानान में पहुंचेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप ना देखिए, मुझे युद्ध की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा हंस के रहना है, तो गलत है। मेरे को लगता है आप गलत मार्ग में जा रहे हो। क्योंकि जो एक नेम से क्रिश्चियन है, जो मसीह की लाइफ के साथ, प्रभु के साथ जो जुड़ता नहीं है, वचन के साथ चलता नहीं है, उसके जीवन में कोई भी युद्ध नहीं आएगी। वो हमेशा समझौता की जिंदगी जिएगा, वो बाइबल भी पढ़ेगा, प्रार्थना भी करेगा, एक मतलब के लिए काम करेगा, लेकिन सच्चा मसीह नहीं बनेगा। इसलिए उनके जीवन में कोई युद्ध नहीं होगी। यहाँ चर्च में आके बैठेगा,
बाद में सिनेमा थिएटर के अंदर वो घुसेगा, वो ना दारू की दुकान में भी पहुंच सकता है। ऐसे करने वाले, दो नाव में जाने वालों को कोई युद्ध नहीं होगी। जो सच्चाई प्रभु के पीछे जाने वाले की लाइफ में बहुत युद्ध होगी। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है, देखिए ना, मेरे को पौलुस के बारे में याद आ रहा है। पौलुस ने क्या बोला? आई हैव फॉट द गुड फाइट करके बोला, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं करके कहा। क्यों पौलुस ऐसे बोलना चाहिए? इसका मतलब उनकी जिंदगी, उनकी जीवन पूरा युद्ध की मध्य में से गया। हालेलुया। उनकी शुरू से लेके लास्ट मरने तक युद्ध को सामना किया है। उन्हें युद्ध कर के आगे बढ़ा, और उनके लिए परमेश्वर जो मुकुट रखा है उसको पाने के लिए वो विश्वास के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पौलुस ने युद्ध किया? उसको युद्ध करने का काम क्या? क्यों करना? लेकिन है ना, उसका अंदर विश्वास था, मैं युद्ध करने से परमेश्वर धर्म का मुकुट मेरे लिए रखा है, मैं जरूर उसको प्राप्त करूंगा। हालेलुया। इसलिए देखिए, दाऊद राजा भी भजन संगीता 144 का 1 में आप ना पढ़ सकते तो पढ़ो, वो बहुत अच्छा है। मेरा हाथ को परमेश्वर युद्ध के लिए तैयार करता है करके लिखा है। परमेश्वर विश्वासियों को, चुने हुए लोगों को युद्ध करने के लिए हमको परमेश्वर हमारा हाथ को तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप युद्ध की मार्ग में जाने? क्या आपने अंदर ही बहुत युद्ध के बारे में सोच के आपने दुख उठाया होगा? लेकिन मैं आपसे ही बात कर रही हूँ, जो अब तक युद्ध को सामना करके अंदर जो फेडअप हुआ है, ऐसे व्यक्ति से मैं बात कर रही हूँ। आप अपनी जगह से खड़े हो जाओ, प्रभु आपके द्वारा एक बहुत महान काम करेगा। आपको ये परमेश्वर आगे ले जाएगा। परमेश्वर आपके हृदय को ऐसे चट्टान की मजबूती आपके हृदय के अंदर देगा, ताकि आप शैतान के हर एक राज्य को आपकी प्रार्थना के द्वारा हरा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो युद्ध के द्वारा प्रवेश करके अपने मार्गों में जाएगा, उनको ही परमेश्वर उबे करेगा, उनके हाथ में परमेश्वर वरदान देगा, उनकी प्रार्थना में इफेक्ट होगी, क्योंकि उन्होंने शैतान को बांध के हरा के दुआ किया होगा। हालेलुया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको सामने कहना चाहती हूँ, आप इस प्रकार प्रार्थना को सीखिए। हम देखिए, मतलब की प्रार्थना नहीं करना है, वचन के हिसाब से, वचन में कैसे लिखा है उसको समझ के उसकी बेस में प्रार्थना करने के लिए सीखना है। ऐसे प्रार्थना करने से हमारा प्रार्थना इफेक्ट होगी। हम सभी लोग ऐसे, सारे विश्वासी लोग, मतलब चुने हुए लोग सारे इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए सीखेंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी प्रार्थना, मेरे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की राज्य इस दुनिया में आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जल्दी आएगा, वो शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए भी प्रार्थना करने वाली हूँ। सब मेरे साथ प्रार्थना करना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपा इस वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा सुन रहे थे, परमेश्वर सभी को छू ले, उनकी हृदय को खोला, उनकी आंखों को खोला। परमेश्वर इस सच्चाई की बात उनकी हृदय में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जैसे हम बाइबल में पढ़ते, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारा साथ रहता है करके पढ़ते हैं राजा। युद्ध में परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हमारा आगे आगे जाएगा, वो हमें मदद करेगा करके बाइबल में हमने पढ़ा। परमेश्वर युद्ध में मदद करने का नाम सेनाओं का यहोवा करके हमने पढ़ा। इस नाम को हम बुलाते हैं। परमेश्वर आप मदद करना। मेरे जो भाई लोग, जो बहन लोग अपा जो परेशान में है, अपा युद्ध करने में थक चुके हैं, परमेश्वर उनको एक नई सामत से भर दीजिए। आज इस मैसेज को देखने के बाद एक नई सामत उनको दीजिए परमेश्वर, ताकि उठ के आपकी सेना में एक सेनापति हो सके। परमेश्वर मैं प्रभु के नाम से सभी को आशीष करती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू।